चाणक्य ने साफ कहा था, किसी से मदद मत मांगो, खुद के दम पर चलना सीखो, क्योंकि मदद के साथ शर्त भी आती है और उम्मीद के साथ टूटना भी। क्या आपने कभी किसी से उम्मीद लगाई और फिर वही इंसान सबसे ज़्यादा दर्द दे गया? क्या आप भी हर बार सोचते हैं कि कोई तो आएगा जो हमारी तकलीफ समझेगा, हमें सहारा देगा? तो आज ध्यान से सुनिए, चाणक्य ने साफ कहा था, किसी से मदद मत मांगो, खुद के दम पर चलना सीखो, क्योंकि मदद के साथ शर्त भी आती है और उम्मीद के साथ टूटना भी। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे चाणक्य की यह नीति आज भी लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है और कैसे आप भी दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद की ताकत बन सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वही उम्मीद टूट जाती है। चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, यदि तुम जीवन में अपमान से बचना चाहते हो तो किसी से उम्मीद करना बंद करो। मदद मांगना तुम्हारी ताकत को मार देता है और उम्मीद लगाना तुम्हारे आत्मसम्मान को, क्योंकि मदद मांगना सिर्फ झुकाना नहीं होता, वह धीरे धीरे तुम्हें आत्मनिर्भरता से दूर कर देता है। और जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है वह इस दुनिया में ज़्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। जब कोई व्यक्ति मदद मांगता है तो वह केवल एक बार झुकता नहीं, बार बार झुकता है। उसका आत्मबल टूटने लगता है और सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसकी कमजोरी को पहचानने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया सिर्फ उस व्यक्ति की इज्जत करती है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, जिसने खुद को गिराकर जीता है, वही वास्तव में शेर कहलाता है। किसी से उम्मीद करना मतलब अपने सुख दुख की चाबी उसके हाथों में दे देना है। और चाणक्य का स्पष्ट मत था, कभी किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन सके। अगर तुम्हारा सुख दुख, प्रेरणा, उत्साह, आत्मविश्वास सब किसी और के हाथ में है तो समझ लो तुमने खुद को गिरवी रख दिया। जो लोग बार बार दूसरों की सहायता पर निर्भर होते हैं वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, क्योंकि मदद जब एक बार मिलती है तो वह एहसान बन जाती है, और जब वही मदद बार बार मांगी जाती है तो इंसान की हैसियत एक बोझ बन जाती है। चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति को दूसरों की सहानुभूति की आवश्यकता है वह कमज़ोर है, और दुनिया कमज़ोर को या तो उपयोग करती है या छोड़ देती है। इसलिए तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है अपने पैरों पर खड़ा होना, चाहे हालात कैसे भी हो। चाणक्य की सोच थी कि इंसान को ऐसी स्थिति में रहना चाहिए कि वह न किसी का एहसान ले और न ही किसी से कुछ मांगे। जब तुम दूसरों की कृपा से बचते हो तो ही तुम सही मायने में स्वतंत्र होते हो। पर यह आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह मानसिक भी है, भावनात्मक भी है। बहुत से लोग बिना मांगे पैसे तो नहीं मांगते, लेकिन इमोशनली सहारा हर समय खोजते हैं, जैसे कोई हो जो उन्हें समझे, जो उन्हें बार बार सहलाए, हर तकलीफ का कंधा दे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, भावनात्मक शिक्षा भी आत्मनिर्भरता को खत्म कर देती है। हर इंसान को अपने भीतर इतना समर्थ जगाना चाहिए कि जब वह टूटता है तब भी अपने आंसू खुद पोंछ सके, जब वह हारता है तब भी अपने कंधों पर खुद हाथ रखकर कह सके, कोई बात नहीं, अगली बार जीतूंगा जरूर। अब सोचिए, यदि एक शेर जंगल में दूसरों के सहारे शिकार करे तो क्या वह शेर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। शेर शेर इसलिए होता है क्योंकि वह अकेला चलता है, अकेला लड़ता है और अकेला ही जीतता है। चाणक्य यही शिक्षा देना चाहते थे कि जो व्यक्ति अकेला चल सकता है वही इस दुनिया के भीड़ में सबसे अलग पहचान बना सकता है, वरना उम्मीद करने वाले लोग लाखों हैं जो हर समय दूसरों के सहारे अपना जीवन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन जब बहुत बुरा वक्त आता है तो क्या मदद लेनी चाहिए? तो सुनिए, मदद लेना गलत बात नहीं होता जब वह सिर्फ एक सीढ़ी हो, लेकिन अगर वह सीढ़ी ही तुम्हारा रास्ता बन जाए तो तुम चलना भूल जाओगे। एक समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक साधारण बालक था, न घर, न जमीन, न सेना। लेकिन चाणक्य ने उसे यह नहीं सिखाया कि वह राजाओं से मदद मांगे। उन्होंने उन्हें रणनीति सिखाई, आत्मबल सिखाया, दूरदृष्टि सिखाई। उन्होंने उसे बनाया एक ऐसा योद्धा जो अपने दम पर साम्राज्य खड़ा कर सके। यही कारण है कि आज तक इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का नाम अमर है, क्योंकि उन्होंने दूसरों से सहारे नहीं बल्कि खुद के बल पे इतिहास रचा। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर सहानुभूति खोजते हैं, वह अपने दुख को इस उम्मीद में साझा करते हैं कि शायद कोई कमेंट में समझाएगा। लेकिन चाणक्य होते तो कहते, दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं समझेगी, वह केवल तुम्हारी कमजोरी पहचान लेगी। लोगों ने मदद मांगना
तुम्हें आत्मबल को धीरे धीरे जहर की तरह खत्म करता है। पहले दिन जब तुम मदद मांगते हो तुम शर्माते हो, दूसरे दिन वही आदत बन जाती है और तीसरे दिन वह तुम्हारा चरित्र बन जाता है। और सबसे बुरी बात यह होती है कि जब मदद करने वाले मुंह फेर लेते हैं तब तुम्हें समझ आता है कि असली ताकत तुम्हारे अंदर थी, जिसे तुमने कभी जगाया ही नहीं। चाणक्य के शब्दों में, अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते हो तो फिर कोई और भी नहीं खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि उन्होंने यह नीति दी, मदद कभी मत मांगो, किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद सबसे खतरनाक नशा होती है जो दिखता नहीं लेकिन हर बार तुम्हें तोड़ता है, और जो बार बार टूटता है वह कभी आत्मविश्वासी नहीं बन सकता। इसलिए चाणक्य की नीति को अपनाओ, अकेले चलना सीखो, अकेले लड़ना सीखो, अकेले जीतना सीखो। यही असली ताकत है और यही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने दुखों को सामना खुद कर पाते हो तब तुम मजबूत बनते हो। जब तुम अपने फैसले खुद लेते हो तो तुम जिम्मेदार बनते हो, और जब तुम अपनी हार खुद स्वीकार करते हो तो आगे बढ़ते हो, और जब तुम अपनी गलती खुद स्वीकार कर आगे बढ़ते हो तब तुम विजेता बनते हो। दुनिया में किसी का सहारा अस्थायी नहीं होता। आज जो तुम्हारे साथ है हो सकता है कल वह दूर चला जाए, लेकिन तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी आत्मनिर्भरता ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, साहस और आत्मबल वही संपत्ति है जो ना कोई चुरा सकता है, ना बांट सकता है और ना ही खत्म हो सकता है। इसलिए अब समय आ गया है, दूसरों से मदद मांगने की मानसिकता छोड़ो। हर परिस्थिति में खुद को खड़ा करना सीखो, क्योंकि जब तुम गिरोगे दुनिया तुम्हें देखने आएगी, लेकिन जब तुम उठोगे तो वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर आज के चाणक्य की नीति ने आपके दिल को छुआ है तो याद रखिए, संसार के सबसे ताकतवर वो है जो अकेला चल सकता है, अकेला जीत सकता है। आज से यह संकल्प लीजिए कि किसी से उम्मीद नहीं, अब खुद से ही उम्मीद रखेंगे, मदद नहीं मांगेंगे, हालात से लड़ना सीखेंगे, दूसरों का सहारा नहीं खुद की रीढ़ बनेंगे, क्योंकि यही चाणक्य की असली शिक्षा है और यही वो मंत्र है जो किसी को भी शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी तरह कोई और भी आज किसी और के सहारा की तलाश में हो, उसे भी यह नीति याद दिलाइए। खुद पर भरोसा रखिए, दुनिया झुक जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और खुद से प्यार करना सीखिए। धन्यवाद।